इन सब में सबने लौकर उत्साह परम पूज्य अम्मा जी के संबोधनानुसार गाय एवं कुछ भी गाय एवं दूध से भी प्रिय प्रभुवर पाहि नाम राम रघुवर राम रघुवर प्रिय प्रभुवर रक्षमान। सन 2010 हम सब लोग पूज्य गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। पूज्य बात गुरुदेव पूज्य बाबूजी साहब और समर्थ सदगुरु महात्मा श्री श्याम बिहारी लाल जी महाराज ने अपने जीवन काल में जिन रास्तों पर चलकर
अपने परिवार एवं भक्तजनों के बीच में आदर्श प्रस्तुत किया, उसी रास्ते पर चलना ही हम लोगों का उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परम पूज्य की अनुकंपा से अपने जन्म शताब्दी वर्ष में उनके भक्तजनों द्वारा लिखा हुआ संस्मरण उनकी याद में संस्मरण सरकार के नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है, जो भक्तजनों एवं प्रेमी भाइयों को गुरुदेव के बतलाए गए मार्ग पर चलने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी एवं गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अहेतुकी सदा विश्वास उत्पन्न करे। गुरुदेव का हम सबके ऊपर अनगिनत उपकार है, जिसका वर्णन करने की क्षमता न तो किसी के वाणी में है और न किसी के लेखनी में ही है। गुरुदेव को याद करने की जुबान मौन हो जाती है और सिर्फ रुलाई ही रुलाई आती है, परंतु अपने प्रीतम की याद में प्रेमी भक्तों ने कुछ न कुछ जरूर कहा है। लिखा है कि जो अपनी लीलाओं का वर्णन किया है, भगवान को भक्त उनकी लीलाओं के रूप में ही याद करता है। गुरुदेव की लीलाएं जब शरीर रूपी बंधन से गुरुदेव मुक्त होते हैं तो काफी बढ़ जाते हैं, जिसका अनुभव उनके भक्त जन समय समय पर करते रहते हैं। कुछ सत्संगी भाई शरीर को ही गुरु मानते हैं, जब शरीर नहीं है तो समझते हैं कि गुरु नहीं। खुद भ्रम में जीते हैं और दूसरे को भी भ्रमित करते हैं। याद रहे, गुरु कभी मरता, गुरु तो जो शरीर के अंदर आत्मा है वही गुरु है, जो हमेशा रहती है। एक बार पूज्य बात लाला जी साहब के शरीर छोड़ने के बाद पूज्य बात चचा जी महाराज से किसी सत्संगी भाई ने कह दिया कि इस समय आप सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। यह सुनते ही चचा जी महाराज का चेहरा लाल हो गया तथा उन्होंने तुरंत क्रोध भरी आवाज में कहा कि आपने कैसे कह दिया कि आप सबसे बड़े बुजुर्ग हैं? क्या लाला जी महाराज नहीं है, बुजुर्ग महाराज नहीं है और सब बुजुर्ग नहीं है? वह सत्संगी भाई चचा जी का गुस्सा देखकर हक्के रह गए और अपनी भूल का पता चल गया। इसलिए हर बुजुर्ग अपने भक्तों के पास ही हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जब जब भक्त जन हृदय से रो रो कर करुणा भरी पुकार से हमारे लीला में गुरुदेव को बुलाएंगे, वे बिना देर लगाए भक्तों के पास उपस्थित हो जाएंगे। जिसके आंखों में प्रीतम की छवि समा जाती है, उसकी आंखों में किसी की छवि समा नहीं सकती, उसको किसी दूसरे की तलाश नहीं हो सकती। प्रीतम छवि नैन बसी पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रही मलकी आप पथिक फिर जाए। देखिए, हम सब लोग प्रार्थना में जरूर कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। लेकिन कितने लोगों को विश्वास है कि गुरु ही सब कुछ है, गुरु के अलावा कोई और परमात्मा नहीं है। गुरु का ही दर्शन परमात्मा का दर्शन है। सारी पूजा पाठ
इसी विश्वास को दृढ़ करने के लिए होता है। जब पूरा विश्वास, सदा विश्वास अपने इष्ट सद्गुरुदेव में हो जाता है, तब सिर्फ एक ही काम सिद्ध के दिन में बचता है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संस्मरण सरकार की पुस्तक में मुख्य योगदान भाई आरबी सिंह जी का है, जो अपना बहुमूल्य समय देकर भक्तों द्वारा लिखे हुए हृदयोगार को तरतीब दिया है, विषय वस्तु को सही तरीके से सजाया है। इसके बाद भाई ओपी सिंह लायंस स्कूल मिर्जापुर में काफी परिश्रम करके विषय वस्तु को पुनर्लिखकर छापने के योग्य बनाया है, जिसके लिए हम सत्संगी भाई आभारी हैं। अंत में पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हम सब सत्संगी भाई बहनों को अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आनंद ही आनंद बरस रहा बलियारी ऐसे सतगुरु की, धन्य भाग्य सतगुरु की। क्या रूप अनुपम पाए हैं, सोहे हिम तारो निज चंदा। सूरत मूरत मोहन वाली बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। क्या धाम छटा धीरेन्द्र घटा, बरसत वाणी अमृत धारा। ओ मधुरी मधुरी अजब धुनी बलिहारी ऐसे। ईश्वर चाहेंगे तो पुनः कुछ यादें लिख पाऊंगा। बाबूजी की कृपा से भारत यात्रा के दौरान मिर्जापुर भंडारे में पुराने और नए सत्संगी भाइयों से भेंट हो पाई, जिससे बड़ा आनंद रहा। पुरानी यादें ताजा हो गईं। यह सब बाबूजी की ही कृपा थी। जय श्री राम। जय श्री राम। रघुवर वेद प्रकाश आर्य जी, दिल्ली। उद्गार वचन। परम पूज्य समर्थ श्री बाबूजी के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं मिर्जापुर भंडारे में सन 1990 तक दिल्ली से आया करता था। मुझे वर्ष का स्मरण नहीं है। गुरु पूर्णिमा की सुबह भंडारा समाप्त होने के बाद मैं और श्री उदयवीर सिंह, अतः मेरी नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार में राजपत्रित अधिकारी के पद पर बिना पहुंच के लग गई, जो कि असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य थी। 1980 में अमेरिका आने के बाद धन बहुतेरा कमाया, परंतु राम नाम से वंचित हो रहा। यहाँ आकर अपने लोग सब कुछ अच्छा बुरा बाबूजी के नाम सुपुर्द कर देता। लाभ है तब भी उनका, हानि है तब भी उनका। इस कारण मुझे कुछ पाने या खोने में कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरी बात यह रही कि मेरा बाबूजी में ऐसा विश्वास रहा कि उनके रहते मेरा अनिष्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ तीन कार दुर्घटनाएं उल्लेखनीय है, जिसमें बड़ी मजबूत कारें खाली लोहे तथा तीन का ढेर मात्र रह गई।
और मेरे ऊपर एक खरोच भी नहीं आई।